आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी ने एक ड्रेस ला के दी थी मुझे और वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी और स्कूल में कोई फ़ंक्शन था, तब मुझे वो ड्रेस पहन के जानी थी। तो अगले दिन मैं स्कूल में फ़ंक्शन पे वो ड्रेस पहन के गई। बट वो ड्रेस मेरी फ्रेंड को पसंद आ गई और उसने बोला कि उसे शादी है उसके घर में, तो किसी के लिए उसे वो ड्रेस चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं घर आई, फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि उसने मुझे बोला है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, उसे किसी की पार्टी में पहनना है। तो फिर लेकिन मैंने मम्मी को ये भी कंसर्न बोला, लेकिन अगर उसने मेरी ड्रेस गंदी कर दी तो फिर उन्होंने बोला कि स्कूल में जब वो आती है तो उसका ड्रेस प्रेस रहता है। तो मैंने बोला हाँ, प्रेस तो रहता है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जब वो बैठती है तो डेस्क साफ़ करती है या नहीं। तो मैंने कहा हाँ, साफ़ करती है, साफ़ तो रहती है। फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि उसकी ड्रेस साफ़ रहती है या नहीं, मतलब गंदे तो नहीं रहते। तो मैंने कहा नहीं, गंदे तो नहीं रहते हैं, साफ़ करती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में फ़ील किया कि जैसे आप किसी पे अपना टाइम, इमोशन खर्च करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं टाइम और इमोशन, तो हमें सामने वाले को ये देखना होगा कि वो अपने इमोशन के बारे में क्या सोचते हैं। लाइक वो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं, या फिर वो अपने इमोशन को रेगुलेट कर पाते हैं या नहीं, ज़्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गए हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर वो इन चीज़ों को समझेंगे तभी वो आपके इमोशन को भी समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके इमोशंस बहुत कीमती हैं। आप किसी पर ऐसे ही खर्च मत करिए जब तक आपको ये ना पता हो कि सामने वाले अपने इमोशन से कैसे डील करता है। तो पहले आप इमोशन टेस्ट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने इमोशन उनके हाथों में दीजिए। बिकॉज़ एक टाइम के बाद आप अपने इमोशन बता के वो इमोशन को नहीं समझ पा रहे, आप परेशान हो जाएंगे। तो बस यही कहना था। माना स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये समझाना भी थोड़ा ज़रूरी था।